नमस्कार। टाट की प्रिपरेशन में टाट सेकेंडरी में जो कक्षा 9 और 10 के द्वितीय भाषा के जो सवाल पूछे जाते हैं, उसमें आज हम हिंदी कक्षा 9 के जो आईएमपी जो सवाल और जवाब है, लगभग सभी पाठों के, और इसके अलावा जो लेखक परिचय को लेकर जो सवाल और जवाब है, उसके सभी उत्तर और जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो आइए शुरुआत करते हैं। पहला जो काव्य आराधना प्रार्थना गीत वसंत बापट का, उसमें से जो कुछ सवाल है उससे हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना। सवाल नंबर 2, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? तो दुखी लोग दुखों से मुक्त हो, ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। कवि दुर्बल के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो पुरुष की साधना चाहते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। मनुष्य मनुष्य के बीच क्या समाप्त होने की कवि कामना करते हैं? भेदभाव समाप्त होने की कामना करते हैं। मानवता के लिए सच्ची पूजा क्या है? तो प्रेम ही मानवता के लिए सच्ची पूजा है। कुछ करके दिखाना कैसा है? तो कठिन। कुछ दिन के बाद शिशुपाल के घर कौन आया था? तो सिपाही आया था। सम्राट शिशुपाल को क्या देना चाहते थे? तो न्याय का अवसर। पहरेदार का हत्यारा कौन था? तो सम्राट अशोक खुद ही पहरेदार के हत्यारे थे। इसके अलावा एक आईएमपी सवाल जो है इस पार्ट में से पूछा जाता है कि सम्राट अशोक ने किसे न्याय मंत्री बनाया? तो शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया। पहरेदार का हत्यारा कौन था? सम्राट अशोक। मरने वाला पहरेदार कैसा था? उदंड यानी कि अविवेकी। क्या देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए? चेतावनी देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए। आराधना का साहित्य प्रकार और कवि का नाम लिखिए। तो प्रार्थना काव्य। वसंत बापट जो है उसके कवि है। वसंत बापट का जो जन्म है महाराष्ट्र के सतारा जिला कराड़ गांव में हुआ था। न्याय मंत्री का साहित्य प्रकार और लेखक का नाम लिखिए। तो कहानी है साहित्य प्रकार, और श्री सुदर्शन उसके लेखक है। सुदर्शन का मूल नाम जो है बद्रीनाथ शर्मा था। सुदर्शन का जन्म जो है पंजाब राज्य के सियालकोट में हुआ था। क्या निराश हुआ जाए का साहित्य प्रकार और लेखक का नाम लिखिए। तो निबंध, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उसके लेखक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है बलिया उत्तर प्रदेश दुबे का छपरे गांव में हुआ था। केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से क्या पड़ी है? सच्चाई। इस पाठ में समझाया गया है कि आज के वक्त में वही लोग सुखी होते हैं जो कुछ नहीं करते। जो कोई कुछ करता है तो उसमें लोग क्या ढूंढते हैं? दोष ढूंढते हैं। आजकल समाज पत्रों में चोरी, भ्रष्टाचार, ठगी, डकैती जैसे समाचार भी भरे रहते हैं। ये सब चीजें जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या निराश हुआ जाए इस पाठ में, इस निबंध में समझाई है। भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है? तो धर्म के रूप में देखता आ रहा है। टिकट बाबू ने लेखक के हाथ में कितने रुपए रख दिए? 90 रुपए रख दिए। किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती? तो भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर को मारपीट से किसने बचाया था? तो लेखक खुद यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कर्ण का जीवन दर्शन का साहित्य प्रकार और कवि का नाम लिखो। तो चौथा नंबर का जो पाठ है उसमें काव्य है कर्ण का जीवन दर्शन। वह खंड काव्य है और रामधारी सिंह दिनकर ने उस काव्य की रचना की है। फणिबंध से कौन छुड़ाते हैं? तो गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष। यह जो काव्य है इसमें बात की है कि जब श्री कृष्ण जो है पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए कर्ण को लेने के लिए आते हैं, तो उसके प्रति उत्तर में वे मना करते हैं कि मैं मेरी मित्रता को नहीं छोड़ सकता। और कर्ण कई और जवाब भी देते हैं कि मुझे वैभव विलास की कोई चाह नहीं है, अपनी कोई परवाह नहीं है, बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे हाथों से हमेशा जो दान रूपी जो नदी सरिता है वह बहती रहे, मैं लोगों को मदद रूप होता रहूं। फणिबंध से कौन छुड़ाते हैं? तो गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष। कर्ण स्वयं को किसके समान बताता है? तो पक्षीराज गरुड़ के समान। दानी पुरुष का स्वभाव कैसा होता है? तो दयालु और उदार। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न धोते हैं। मेरे जैसे मनुष्य है उनको कंचन यानी रुपए की कुछ भी जरूरत नहीं होती है। प्रासादों के कनकाब शिखर जो होता है वो कबूतरों के ही घर होते हैं। गरुड़ को कहाँ नहीं सोना है? तो महलों में। फणिबंध काटना है मुझको, रण खेत में उतरना है मुझको। स्वराज्य की नींव का साहित्य प्रकार और लेखक का नाम लिखे। 5वां नंबर का जो पाठ है एकांकी उसका साहित्य प्रकार है और विष्णु प्रभाकर उसके लेखक है। जूही, मुंदर, इसके अलावा रघुनाथ राव, ये सब इसके पात्र थे। विष्णु प्रभाकर का जन्म जो है मुजफ्फर मिरनपुर में हुआ था। रोज कौन था? अंग्रेजी सेना का सेनापति था। वे ठोकर मारकर क्या दूर नहीं कर सकती? तो अपने सरदारों की मदोहोर से। जूही तात्या को कहां से खींच कर ला सकती है? तो पाताल से भी खींच कर ला सकती है। लक्ष्मीबाई क्या पढ़ती है? गीता पढ़ती है।
जूही देश के लिए किसे ठुकरा सकती है, तो सरदार को भी ठुकरा सकती है। नौबतें किसके उपलक्ष्य में चल रही थी, तो ब्रह्मभोज। जूही अच्छी नर्तकी थी। मेरी बीमारी श्यामा ने ली साहित्य प्रकार और लेखक का नाम, तो आत्मकथा अंश हरिवंश राय बच्चन। लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी, जो लेखक है बीमार रहा करते थे, उन्हें सर्दी और जुकाम, खांसी, सिर दर्द जैसी बीमारियां रहती थी। लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं करते थे, तो महंगा होने के कारण शक्ति से बाहर था, उनके बूते के बाहर था। बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था, तो सुई के पानी के प्रयोग से, लुई पानी का जो इलाज। विश्राम तिवारी क्या कहा करते थे, कि काम के पीछे भूत भागे। डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को कैसा लगा, तो मौत का परवाना लगा। रोग सैया पर पड़े पड़े बच्चन जी को कौन सी चिंता सता रही थी, तो सिर पर चढ़ा कर्ज चुकाने की चिंता सता रही थी। किसके मत अनुसार बीमार होना अपराध है, तो गांधी जी के मत अनुसार बीमार होना एक अपराध है। पति की किस बीमारी का नाम सुनते ही श्यामा कांप उठी, तो तपेदिक की बीमारी सुनते ही श्यामा जो है कांप जाती है। बच्चन जी को क्या कठिन लगा, मरने से पहला जीना। बच्चन जी श्यामा के लिए क्या थे, तो पारदर्शी दर्पण थे। बच्चन जी को किससे बल मिलता था, चुनौतियों से बल मिलता था। श्यामा को जो बीमारी हुई वो श्यामा की खुद की न होते हुए वो बच्चन जी की बीमारी थी। एक बार जो श्यामा है वह रोग सैया पर पड़ी और फिर से कभी उठी नहीं। मुक्ता प्रसाद कौन थे, लेखक के पड़ोसी। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, सूरदास के जो पद 7वां नंबर का जो पद है उसमें से उसके कुछ सवाल और जवाब है। मथुरा, रुनकता क्षेत्र, रेणुका। सूरदास ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है, तो कामधेनु। मधुकर किस रस को चखता है, कमल के। श्री कृष्ण के नेत्र कैसे है, तो चंचल। बाल कृष्ण के हाथ में नवनीत लिए शोभा दे रहे हैं, नवनीत यानी कि मक्खन। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। साहित्य प्रकार और लेखक का नाम। जो मोहन राकेश का जो पाठ है यात्रा वृत्तांत है, उसमें जम्मू कश्मीर में जो गुलमर्ग का जो एक क्षेत्र है उसका उसकी जो सुंदरता का जो वर्णन है मोहन राकेश ने किया है। मोहन राकेश का जन्म जो है पंजाब जालंधर में हुआ था। गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है, तो पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है। हरियाली का सपना किसके फूल में बदल जाता है, तो कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी। गुलमर्ग में व्यक्ति केवल क्या खेलने नहीं आता, तो गोल्फ। निर्भय बनो का साहित्य प्रकार और लेखक का नाम। फणीश्वर नाथ रेणु जो लेखक है। उपन्यास साहित्य प्रकार है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है बिहार पूर्णिया जिला वराही हिंगना गांव में हुआ था। निर्भय बनो अंश कौन से प्रकरण से लिया गया, तो कितने चौराहे का 7वां प्रकरण। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात कहाँ से लिया गया, तो परिवेश से लिया गया है। प्रियोदा मुठिया वसूलने किस दिन जाता था, तो रविवार को। मुठिया यानी कि मुट्ठी पर अनाज जो मांगने जाना, यानी उसे कहते हैं मुठिया वसूलना। मोहन कैसा लड़का है, तो बहुत ही तेज लड़का है। इब्राहिम की किस नंबर की गाली पर उसे सस्पेंड किया गया, तो 8वें नंबर की गाली पर। मोना के गीत की तारीफ किसने की थी, तो प्रियोदा ने की थी। प्रियव्रत राय क्या वसूलने निकलता है, तो मुठिया वसूलने निकलता है। तैरना कौन नहीं जानता था, तो मोना मनमोहन। भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता जो 10 काम करता हो। उजड़े हुए मकान में पहले क्या होता था, मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। पक्षी को गोली किसने मारी थी, तो साहब ने। कालू ने किसे तेज लड़का बताया, मनमोहन मोना को। मनमोहन पढ़ लिख कर क्या बनना चाहता था, तो वकील बनना चाहता था। मनमोहन किसके नाम से डरता है, हैजा के नाम से। सड़क के दोनों ओर कौन कौन से वृक्ष थे, तो पीपल के बड़े बड़े वृक्ष। भारत गौरव का साहित्य प्रकार और कवि का नाम लिखे, तो काव्यम और मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, झांसी जिला चिरगांव में। भारत का सिरमौर बुद्ध भारतवर्षी संसार का है, वो संसार है। विद्धि ने नर सृष्टि का विस्तार यहीं से किया है। भारत के जो निवासी प्राचीनतम निवासी है वह आर्य है। आर्यों की संतान की आज अधोगति हो गई है। आर्य किसकी मदिरा नहीं पीते थे, तो आर्य जो है स्वार्थ की मदिरा नहीं पीते थे। आर्य क्या होकर नहीं बैठ सकते, निश्चेष्ट। एक यात्रा यह भी। साहित्य प्रकार और लेखक का नाम लिखे। रामदरस मिश्र जो है लेखक है और कहानी साहित्य प्रकार है। भारत गौरव का काव्य जो है भारत भारती से लिया गया है। एक यात्रा यह भी में क्या प्रेरक बातें है, तो स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा, आत्मीयतापूर्ण संबंध। लेखक को ग्वालियर में किससे मिलना था, तो एक डॉक्टर से। लेखक ने डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। थानेदार और क्या था, तो ये जो सवाल है गलत लिखा हुआ है, जवाब उसका कवि जवाब आएगा।
रानी का साहित्य प्रकार और लेखक का नाम रेखा चित्र महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में। लेखिका ने रानी के अलावा और कौन कौन से चरित्र लिए हैं? तो रोजी कुतिया और निक्की नेवला। जन्मदिन पर नानी ने क्या भेजा था? तो शेर मुंह वाले सोने के कड़े भेजे थे। रानी का साहिस का नाम क्या था? तो छुट्टन। रामा ने गुड़ी का नाम क्या बताया? ताज रानी। रानी के लिए बरामदा क्या बन गया था? अस्तबल। नीति के दोहे के कवि कौन है? तो रहीम, जिनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। दीनबंधु कौन है? भगवान। युग और में कविता का साहित्य प्रकार और कवि का नाम लिखिए। तो काव्य नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुलंदशहर जहांगीरपुर में। युग और में काव्य के शीर्षक का समानार्थी शब्द दीजिए। तो कविता और जमाना। मनुष्य को हाथ किस लिए मिले थे? तो स्वर का निर्माण करने के लिए हाथ मिले थे। दाजू का साहित्य प्रकार और लेखक का नाम लिखे। तो कहानी है साहित्य प्रकार और शेखर जोशी लेखक है। शेखर जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तरांचल अल्मोड़ा ओलिया गांव में। कहानी किस पर लिखी गई है? तो बाल श्रमिक पर लिखी गई है। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में था। कहानी के अंत में मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो बॉय बताया था। अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को क्या कहते हैं? तो ईजा कहते हैं। अमन जगदीश बाबू का कौन था? तो सहपाठी था। कैफे का सारा मीनू किसमें समाहित था? लड़के के मौन में। मदन को किसका भेद मालूम हो गया? तो पहाड़ और जिले का। मदन क्या बताने में संकोच कर रहा था? तो गांव का नाम। जगदीश बाबू की आंखें किस पर झुकी रह गई? चाय की प्याली पर। अपनत्व की पतली डोर किसकी तेज धार के आगे न टिक सकी? तो मध्यम वर्गीय संस्कार के आगे। दाज्यू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। मदन की आंखों के सामने पुरानी स्मृतियां घूमने लगी। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध का साहित्य प्रकार और लेखक का नाम तो निबंध है और आनंद शंकर माधवन। आनंद शंकर माधवन का जन्म जो है केरल प्रदेश क्विलन जिला में हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो नोबेल पुरस्कार मिला था। गामा कौन था? पहलवान था। भगवान रामकृष्ण किसे खोदते रहे? तो योग्य शिष्य को। उत्तम गुरु में कौन सी भावना नहीं रहती? जाति भावना नहीं रहती। दयालु और दानी भगवान के सामने तुलसीदास अपने आप को क्या मानते हैं? तो दीन और भिखारी मानते हैं। तुलसीदास के माता पिता के नाम लिखे। आत्माराम दुबे और हुलसी। अंधेरी नगरी का साहित्य प्रकार और लेखक का नाम लिखे। एकांकी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उसके लेखक है। गोवर्धन दास को भिक्षा में कितने पैसे मिले थे? तो 7 पैसे मिले थे। गोवर्धन दास को नगर का नाम किसने बताया? तो हलवाई ने बताया था। गोवर्धन दास ने कितनी मिठाई खरीद ली? 3.5 सेर मिठाई। कसाई ने भेड़ किससे मोल ली थी? तो गडरी से। कारीगर को अपराधी किसने बनाया? बनिया ने। फांसी का हुक्म किससे हुआ था? कोतवाल को। स्वर्ग जाने की जल्दी किसे थी? राजा को। महाकवि कालिदास का साहित्य प्रकार और लेखक का नाम तो जीवनी, नरपत बारड, हड़वेच्छा। कालिदास का जन्म स्थान बताइए। तो उज्जैनी। उज्जैन। विद्युत्मा किसकी पुत्री थी? राजा शारदानंद की। जो विद्युत्मा जो है वह एक शर्त रखती है कि उसे जो शास्त्रों में हराएगा वह उसी से शादी करेगी। और विद्युत्मा को कोई भी हरा नहीं सकता। देश प्रदेश से कई लोग आते हैं लेकिन कोई हरा नहीं सकता। एक दिन उसे पंडितों पंडितों के साथ हुआ जो अपमान जो था, वो पंडितों ने अपमान का बदला लेने के लिए एक युक्ति बनाई और जो मूर्ख व्यक्ति से ही उसकी शादी करवाने का सोचा। वो मूर्ख व्यक्तियों को ले आते हैं और उससे बाद में विद्युत्मा के साथ वह शर्त पूरी की जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी कथा है? तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की। मेघदूतम का नायक कौन है? यक्ष। मेघदूत में दूत कौन है? तो बादल। विक्रम संवत का आरंभ किसने करवाया था? तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। धरती किसान का साहित्य प्रकार और कवि का नाम लिखे। तो गीत। पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास का जन्म कहाँ हुआ? तो राजस्थान के चूरू के कस्बे में। धरती किसान गीत कौन सी फिल्म से लिया गया है? तो 1958 में बनी गांव की गोरी। मनुष्य किस पर विजय पा सकता है? तो पाप और पशुता पर। मनुष्य चाहे तो किसे थाम सकता है? तो काल को भी। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिर सा भाल। नीच को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। मनुष्य की आत्मा में किसका वास है? तो भगवान का। धरती सा धीर किसे कहा गया? तो मनुष्य को। क्रांतिकारी शेखर का बचपन का साहित्य प्रकार और लेखक का नाम तो उपन्यास है और अग्नि। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अग्नि का जन्म जो है कसिया कुशीनगर में हुआ था। यह उपन्यास किसका अंश है? तो शेखर एक जीवनी भाग 2 का। शेखर ने बचपन में कौन सा नाटक देखा था? तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का। शेखर ने आग कैसे जलाई? तो घर के दियों से मिट्टी का तेल लेकर। शेखर ने आग में क्या जलाया? तो सभी विदेशी कपड़े जला दिए थे। शेखर किस आंदोलन में बह गया? तो असहयोग के आंदोलन में। शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? गांधी जी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। शेखर का पहला गुरु कौन था? तो एक अमेरिकन मिशनरी। शेखर नहीं चाहता था कि वह एक विदेशी भाषा को माँ कहे। शेखर के कल्पित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो गांधी। द्वार पर जाते समय पिता पुत्र कहाँ रुके? तो बांकीपुर रेल स्टेशन पर। वीरों का कैसा हो वसंत कवि का नाम लिखे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वीरों का कैसा हो वसंत कवि
कविता के कवि हैं। बार बार कौन गरजता है तो समुद्र, अनंग क्या लेकर आ पहुंचे है तो मधु, मिलने कौन आया है तो आदि अंत, छंद कैसा नहीं है बिजली भर देने वाला, कलम कैसी नहीं है तो जगह देने वाली। जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी का साहित्य प्रकार और लेखक का नाम तो संस्मरण धर्मवीर जो भारती है वह उसके लेखक है। लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी तो दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश। लेखक के पिता कहाँ के प्रधान थे तो रानी मंडी स्थित आर्य समाज के। लेखक को बचपन में क्या शौक था तो पाठ्यक्रम की पत्रिकाएं पुस्तकें पढ़ने का शौक था। लेखक किस कक्षा में फर्स्ट आए तो 5वीं कक्षा में फर्स्ट आए थे। लेखक के मोहल्ले में कौन सी लाइब्रेरी थी तो हरिभवन। सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा है तो संतोष। मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है तो वन में इधर उधर। किसका मिलन सुख देता है तो संत का। काव्य के अनुसार भगवान कहाँ है तो हमारे हृदय में। आराधना वसंत बापट का जन्म कहाँ हुआ था महाराष्ट्र सतारा जिला कराड गांव में। आराधना जो प्रार्थना है मूल मराठी से अनुदित की गई है हिंदी में। आइए अब हम कुछ जो कक्षा 9 में जितने भी पाठ के जो लेखक है उनके जो कुछ सवाल और जवाब देखते हैं। जो पहला प्रार्थना गीत है आराधना उसमें से पहले शुरुआत करते हैं। तो उसके जो कवि थे बसंत बापट, तो उनका जो जन्म है महाराष्ट्र के सत्तारी जिले में कराड नामक गांव में हुआ था। बसंत बापट की कर्मभूमि जो है पुणे रही है। बसंत बापट की प्रमुख रचना में सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा और तेहजी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। श्री सुदर्शन का मूल वास्तविक नाम जो है बद्रीनाथ शर्मा था। सुदर्शन का जन्म जो है 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। सुदर्शन जी के प्रसिद्ध कहानी संग्रह जो है पुष्पलता, सुप्रभाता, परिवर्तन, बनगढ़ और नगीना उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। द्विवेदी जी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था तो भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है तो अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पना और बाणभट्ट की आत्मकथा उनकी प्रसिद्ध रचनाएं है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था तो उनका जन्म जो है बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो उन्हें उनकी कृति उर्वशी के लिए सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये बहुत ही आईएमपी सवाल है। विष्णु प्रभाकर का जो जन्म है मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। विष्णु प्रभाकर की प्रसिद्ध जीवनी का नाम क्या है तो उनकी प्रसिद्ध जीवनी का नाम है आवाराम मसीहा। हरिवंश राय बच्चन की किस कृति ने उन्हें अमर बना दिया तो मधुशाला। बच्चन जी की आत्मकथा कितने खंडों में है तो 4 खंडों में विभाजित है। महाकवि सूरदास का जन्म जो है दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कुछ के अनुसार मथुरा के पास रोनकता क्षेत्र। सूरदास के गुरु जो है वल्लभाचार्य थे। मोहन राकेश का जन्म जो है जालंधर पंजाब में हुआ था। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक कौन से तो आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस उनके प्रसिद्ध नाटक है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है बिहार के पूर्णिया जिले के औरोही इंगना गांव में हुआ था। रेणु जी के प्रसिद्ध उपन्यास का नाम क्या है तो मेला आंचन उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था तो झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त को किस संबोधन से प्रसिद्ध किया गया है तो उन्हें राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य संग्रह कौन से है तो मुकुल और त्रिधारा उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। धर्मवीर भारती का जन्म जो है 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ था। धर्मवीर भारती ने किस पत्रिका का संपादन किया है तो उन्होंने प्रसिद्ध साप्ताहिक धर्मयुग का संपादन किया है। कबीरदास की पत्नी और बच्चों के नाम क्या थे तो कबीरदास की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है तो उनका वाणी का संग्रह जो बीजक नाम से प्रसिद्ध है। तो इस मुताबिक हम जो कक्षा 9 के जो द्वितीय भाषा के सभी पाठ के जो आईएमपी सवाल और जवाब है उसका अभ्यास इस वीडियो में किया। आगे एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।